उम्मीद करता हूं आप सभी के हालचाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। सबसे पहले आप सभी बच्चों का मैं वेलकम करता हूं सर हमारे ₹199 बैच में, जो कि स्पेशली लॉन्च किया गया है जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 2024 है 24 में है, उन सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चे सीएमए फाउंडेशन कर रहे हो, चाहे वो बच्चे सीएमए इंटर ग्रुप 1 में हो, ग्रुप 2 में हो या फाइनल में हो। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप इस बार सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, अपकमिंग अटेम्प्ट जो दिसंबर 2024 है, अगर आप इसमें श्योर शॉट सक्सेस पाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही डिसीजन है आपका। और इस डिसीजन को अपनाकर आप देखेंगे किस तरीके से हम अभी भी, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी है कि अभी भी हमारे पास समय इतना है कि हम अपने सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 45 डेज स्ट्रेटेजी। मतलब अगर आपने इस बैच को ज्वाइन किया है तो आपका अटेम्प्ट जो है वो दिसंबर 2024 में है, और जब तक पेपर आएगा तब तक के टाइम में तकरीबन 45 डेज तो अभी हमारे पास बचे हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से तैयारी करें कि 45 डेज के अंदर हमारा जो पेपर नंबर 3 है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये पूरी तरीके से कवर हो जाए। तो दोस्तों, अब इसमें भी दो तरीके के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं करी, या कुछ थोड़े बहुत एक दो चैप्टर्स कर लिए, बाकी चैप्टर्स में अभी टाइम लगेगा या उनको कंफ्यूजन है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैक्सिमम पार्ट हो चुका है लेकिन उन्हें किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर उनको दिक्कत है। तो ये वीडियो उन दोनों बच्चों के लिए है। दोस्तों, आप आराम से इस वीडियो को देखिए और दिमाग में से ये टेंशन निकाल दीजिए कि सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम कितने घंटे डेली पढ़ाई करें, हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने 45 डेज स्ट्रेटेजी की सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। तो हमारा जो गोल है दोस्तों, वो है सीएमए फाउंडेशन इस बार पार करना, माने इस बार सीएमए फाउंडेशन पार। तो इसकी बात करें तो आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले आप सभी बच्चे मुझे एक चीज का प्रॉमिस करिए। आप दिमाग में ये बिल्कुल टेंशन मत लेके चलिएगा कि सर कैसे हम अपने नंबर्स को हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं, कैसे हम 100 मार्क्स के 100 मार्क्स हमारे आ जाए, हम कैसे तैयारी करें। ये सब बातें अभी सोचना छोड़ दीजिए। दिन हमारे पास कम, समय हमारे पास कम है और हमारे पास कोर्स है ज्यादा। तो जो बच्चे पूरी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग है, और जो बच्चे कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स की तैयारी करना चाहते हैं उनकी स्ट्रेटेजी अलग है। क्योंकि अगर आप बाकी चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, कुछ ही चैप्टर्स आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो आप सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को देखिए और बाकी सारे चैप्टर्स को दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। और जो चैप्टर्स आपके रह गए हैं उन चैप्टर्स को करके सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि टेस्ट से ही आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो दोस्तों, उन बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 45 डेज है, अभी भी आपके पास 45 डेज है, और इन 45 डेज के अंदर ना सिर्फ आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि आप उन 45 डेज के अंदर अपने सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, ये कैसे पॉसिबल है? ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। जो ठान लिया वो करना ही है। अगर आपने सोच लिया कि पर डे आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर 5 घंटे देने हैं तो 5 घंटे देने पड़ेंगे। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, किसी तरीके का कोई, कहते हैं ना, बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि जहां दोस्तों एक्सक्यूजेस होते हैं ना, वहां पे कभी सक्सेस नहीं मिलती। अगर आपको सक्सेस को अपनाना है तो एक्सक्यूजेस के आगे क्रॉस लगाना पड़ेगा। ये बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 45 डेज स्ट्रेटेजी की।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारे पास जो पेपर नंबर 3 है उसमें बेसिकली दो पार्ट है। एक है बिजनेस मैथमेटिक्स का पार्ट और एक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी 8 चैप्टर्स हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स के जो वेटेज है वो दोस्तों है 40% की, माने जो आपका पेपर आएगा वो टोटल 100 नंबर का आएगा, जिसमें से 40 मार्क्स के क्वेश्चन 40 मार्क्स के क्वेश्चन किसमें से आएंगे सर? 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बिजनेस मैथमेटिक्स से। माने टोटल जो है 20 क्वेश्चंस, क्योंकि 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है आपका, 20 क्वेश्चन जो होंगे वो बिजनेस मैथमेटिक्स से होंगे, बाकी के 30 क्वेश्चन जो होंगे, माने 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से होंगे। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट से, क्योंकि ये आपका 60 मार्क्स का पेपर है। ठीक है ना, ये आपका 60 मार्क्स का पेपर है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, तो 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके स्टैटिस्टिक्स के पार्ट से आएंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मैथमेटिक्स से पार्ट से आएंगे। तो दिमाग में एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपने अभी तक एक भी चैप्टर तैयार नहीं किया है तो सबसे पहले टारगेट करिएगा स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट का, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स को सही तरीके से कवर कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी सक्सेस की गारंटी हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी पार्ट छोड़ना है, लेकिन सबसे पहले तैयारी अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरी राय यह होगी कि आप पहले स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट को कवर करिए, क्योंकि वो इजी भी है और उनके कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से आप समझ भी जाएंगे और सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता दूं, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स जब हम देखेंगे, मेरे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, उन सभी वीडियो लेक्चर्स के अंदर इस बात की गारंटी लिख के मैं दे सकता हूं कि आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी शॉर्ट ट्रिक, कोई भी कैलकुलेटर ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी। सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे रहेंगे। तो आप ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि सर मेरी मैथ्स कमजोर थी, मेरे पास 11-12 में मैथ्स नहीं थी, कोई बात नहीं, 1+1 करना आता है तो समझ लो मैथ्स आती है। और अगर 1+1 नहीं भी करना आता है तब भी आप लेक्चर्स देखिएगा, 1+1 करना आपको आ जाएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको 100% दे सकता हूं। ठीक है ना। अच्छा, आगे की बात करें दोस्तों, तो बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर ये टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं, 8 की जगह 9 चैप्टर्स हैं, और ये इनके नंबर ऑफ लेक्चर्स दे रखे हैं और किस लेक्चर में कितना टाइम है, ये सारे के सारा टाइम दे रखा है। ये आपको वीडियो क्लासेस के अंदर भी जब आप स्टडी प्लानर देखेंगे तो उसमें प्लानर में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ये आपके स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट हो गए। स्टैटिस्टिक्स में टोटल 8 टॉपिक्स हैं। ये 8 के 8 टॉपिक्स में कितना टाइम होगा इसकी बात हम कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर हमारे 60 आवर्स का ड्यूरेशन है, किसका? लेक्चर्स का। लेक्चर्स का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 60 आवर्स का, माने 9 चैप्टर में तकरीबन 60 घंटे का समय लगेगा। माने इन लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे, सारे चैप्टर्स को देखेंगे तो आपको तकरीबन 60 घंटे का समय लगेगा, और आपके स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में आपको 50 घंटे का समय लगेगा, जिसके अंदर हमारे 8 चैप्टर्स कवर होंगे। इसमें 9 चैप्टर्स कवर होंगे, इसमें 8 चैप्टर्स कवर होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपने पढ़ाई अभी तक बिल्कुल शुरू नहीं करी है तो सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक्स के पार्ट से ही शुरुआत करिएगा, ताकि आप अपने 60 नंबर को बिल्कुल पूरी तरीके से सिक्योर कर सके। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले आपको पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है। मतलब क्या है, जैसे अगर बात करें एक चैप्टर की रेशियो प्रोपोर्शन की, तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन जब तक पूरी तरीके से फिनिश ना हो जाए तब तक आपको बुक को बिल्कुल नहीं छूना है, किसी भी हालत में नहीं छूना है। देखिए, हर एक टीचर के पढ़ाने का एक स्टाइल होता है। मेरे पढ़ाने का स्टाइल ये है कि आप पहले चैप्टर को पूरी तरीके से लेक्चर से, मतलब वीडियो लेक्चर से फिनिश करिए, उसके बाद आप दुनिया जहान की किसी भी बुक से क्वेश्चन करिएगा, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं रिटन पेपर पे दे सकता हूं। माने 90 to 95% क्वेश्चन आप चाहे दुनिया की किसी बुक से करिएगा, आपसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहे वो आपका ICMI का स्टडी मैट हो, चाहे जो आपको यहां से COC से रेफरेंस बुक मिलेगी, जो हमारी बुक मिलेगी ई बुक फॉर्म में, या फिर आप जो मंगाएंगे बुक, उससे आप किसी भी बुक से क्वेश्चन ट्राई करिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। लेकिन शर्त एक है,
सबसे पहले आपको टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। मान लीजिए रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर 4 क्लासेस हैं, तो चारों की चारों क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को करना शुरू करिएगा। ये मत करिएगा कि पहला लेक्चर देखा और फिर आप क्वेश्चन करने बैठ गए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्वेश्चन करने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगी। क्योंकि लेक्चर के अंदर ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। तो सबसे पहले आप पूरे चैप्टर को फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस करना शुरू करिएगा, तो आपको बहुत आसानी होगी। आपको ये लगेगा अरे भाई ये तो सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में ही कवर कर रखे हैं। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है प्लीज कंप्लीट द फुल चैप्टर विद रिस्पेक्ट ऑफ आईसीएमआई पैटर्न। माने आपको आईसीएमआई स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं आपको। जबकि अगर आप सीओसी की मटेरियल को कर लेते हैं तो आपके स्टडी मैट के भी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल आपको जो ड्यूरेशन, लेक्चर्स की ड्यूरेशन है वो तकरीबन 110 घंटे की है, और इसके बाद भी आपको 50 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए ही होंगे, कम से कम 50 घंटे, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिस आप लोग वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कवर करा रखी है, तो इसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहते ना, जब तक खुद करके नहीं देखेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए इसका हाफ टाइम मैंने तकरीबन माना है कि 50 घंटे आपको सेल्फ प्रैक्टिस में भी देने पड़ेंगे, और बाकी 10 घंटे आपके इंप्रूवमेंट में लगेंगे, क्योंकि बार बार गलतियां होंगी, बार बार कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। तो आपको ये सारे चीजों को कवर करने में तकरीबन 170 घंटे चाहिए होंगे। अब 170 घंटे चाहिए सर, हमारे पास बचे हैं दिन है 45। सर 45 दिन के अंदर 170 घंटे ऐसे नहीं कवर करने। आपको सिर्फ और सिर्फ 35 डेज का टारगेट लेके चलना है। शुरुआत में शुरू के 35 दिन आपको 170 घंटे की पढ़ाई करनी है। मतलब तकरीबन 5 आवर्स पर डे। मैं फिर कह रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने अभी तक कोई भी पढ़ाई शुरू नहीं करी, कोई भी चैप्टर कवर नहीं किया, तो आपको 5 घंटे पर डे तो इस सब्जेक्ट पे देने ही पड़ेंगे। अगर आप 5 घंटे पर डे सब्जेक्ट पे देंगे तो तकरीबन 175 घंटे बैठते हैं, तो 170 घंटे के अंदर ये सारे काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर लेक्चर्स की बात करूं तो 30 दिनों के हिसाब से 4 आवर्स अगर पर डे पढ़ाई करते हैं, लेक्चर्स को देखते हैं, तो आपका 30 दिन के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स जो है वो आप देख सकेंगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस का काम भी हो जाएगा और आपके इंप्रूवमेंट वाला काम भी हो जाएगा। तो आप अपने आप को अलॉट जरूर करिएगा कि आपको पर डे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। और क्योंकि टाइम कम बचा है तो आप ये बिल्कुल मत करिएगा कि कुछ सिलेक्टेड चैप्टर करें और कुछ सिलेक्टेड चैप्टर ना करें, ऐसा काम मत करिएगा। सबसे पहले अपने आप में फोकस करिए कि आपको क्या कवर करना है, कितने घंटे आप पर डे अपने आप को अलॉट करेंगे। अगर आप 4 घंटे पर डे अलॉट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट को कवर करिएगा, और उसके बाद मैंने हर लेक्चर के अंदर आपको बताया है कि किस चैप्टर की वेटेज कितनी है, किस में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ये याद रखना है कि जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स अच्छे होंगे, क्योंकि सारा खेल दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का ही है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं सीख पाएंगे तो आप कितनी ही पढ़ाई कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले प्रायोरिटी रखिएगा कि जो भी चैप्टर आप कवर करेंगे उस चैप्टर का टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट देने के लिए आपको जाना पड़ेगा सीओसी की वेबसाइट पे, वहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है। हर चैप्टर के टेस्ट देते रहिएगा, जिससे आपको पता लगे कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ या क्या कहां इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें तो ऑल द बेस्ट बोल दिया, लेकिन उसको मेरे जाने से पहले डाउट्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सीओसी आपको डाउट सेशन भी अवेलेबल कराता है। डाउट सेशन का टाइमिंग आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा मेरा, जिसमें हम 5 to 7 डेली बेसिस पे डाउट लेते हैं, एक्सेप्ट संडे एंड नेशनल हॉलिडे। नेशनल हॉलिडे जैसे दिवाली आ रही है उसको छोड़कर, संडे को छोड़कर बाकी किसी भी टाइम आप 5 से 7 के बीच में मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। डाउट्स क्लियर करने का तरीका यह रहेगा दोस्तों कि जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की
फोटो को क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, या आपको किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है वो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूंगा। उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दोस्तों, अपने आप में जो सोचा है उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सक्यूजेस देना बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि जहां एक्सक्यूज होता है वहां सक्सेस नहीं होती, और जहां एक्सक्यूज नहीं होता है वहां सक्सेस को रोकने वाला भी कोई नहीं होता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अब ध्यान से, आराम से, टेंशन फ्री होके सबसे पहले अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, और आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहते हैं ये भी अपने आप में अलॉटमेंट करिए, क्योंकि आपके सीएमए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट है। चारों सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं, और ये आपकी सीएमए की पहली जर्नी है। इसको बहुत ध्यान से कवर करना है, ताकि जितनी अच्छी सीएमए फाउंडेशन की जर्नी होगी उतना ही अच्छा सफर आपका सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल का रहेगा। ठीक है ना? तो अब आज की वीडियो के लिए हम लोग बाय बाय करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये 45 डेज की स्ट्रेटेजी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, और मिलते हैं दिसंबर 24 के बाद सीएमए इंटर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, क्योंकि सीओसी आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।